सारी दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम और आज पहुंच रहे हैं गांव कोतकला में इसार में। तो आपने पहले अभी मिले थे जो विक्रम वैद्य जी है, तो उनका आज फिर मिलेंगे क्योंकि पहले अभी बहुत सारी बातें हुई है, जैसे महिलाओं की समस्या पर है, सफेद पानी है, या फिर जो वो चेहरे की अगर बात करें तो बहुत सारी छैया हो जाए है। तो ये लगातार लागे रहे हैं कुछ ना कुछ नया करण। तो आज पूछेंगे। राम राम विक्रम जी। नमस्ते प्रियंका जी। तो विक्रम जी, अब किस चीज़ पे नया शोध करने लग रहे हो? देखो, पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मेरे को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके कारण से काफ़ी इतने सारे फ़ोन कॉल आए। और जब मैं सुनता हूँ फ़ोन कॉल, मेरी हिस्ट्री हम जांच लेते हैं उसकी, भाई क्या क्या आपको समस्या कहाँ से शुरू हुई। हम एक बात करते हैं चेहरे से संबंधित, तो जो छाइयाँ की हमने वीडियो बनाई थी वो काफ़ी उसकी चली थी। अब उसके बाद जो पुस्तकों का सारा मैंने लिया, स्वाध्याय किया कि भाई एक्चुअल में समस्या है कहाँ। तब काफ़ी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो सामान्य है, ये लगता है कि भाई आओ इससे क्या होगा, मानो इससे क्या होगा, क्या ही ठीक होगा इससे। बट उसको जब हमने प्रयोग में लेके आए, उसको उसका अलग अलग ढंग से उसका उपयोग किया, अलग अलग अनुपान के साथ उसको बरत के देखा, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं। और अब मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे को खुशी की सबसे बड़ी बात है कि आपके कारण ये चीज़ें खोज पाया। नहीं तो क्या पता मैं किसी दूसरे रोग में इन्वॉल्व रहता है भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम उसको उसके ऊपर। अब लेकिन नई जो खोज या माने कि भाई नई रिसर्च कुछ हो पाई, तो वो इस बात की है कि जो चेहरे से संबंधित जो अपने पास है या फिर पेट से संबंधित हैं। अब जैसे अब के मौसम में है ना, अब जो लू चल रही हैं, गर्मी का अब मौसम है। हाँ, अब जून जुलाई अगस्त के इसके मौसम में सबसे ज़्यादा समस्या आती है पेट के संबंधित में, क्योंकि यहाँ पर पानी कभी गर्म है कभी ठंडा है। बाहर जाओ तो उसमें पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पेचिस बन जाती है, यानी कि खूनी दस्त उसमें कई बार बन जाते हैं। उसके लिए पेट को सेट करने के लिए मेरे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, उस चीज़ की दवाई हैं। और भी बहुत सारी जो है समस्याएं, उनके अच्छे जो परिणाम हमें मिले हैं, उनका हम प्रचार भी करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुंचाओ ताकि हम सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और विक्रम जी, जैसे मतलब 2 महीने 3 महीने लू चलेगी, हाँ बिल्कुल ऐसी लू चलेगी कि पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसमें एजा होना, उल्टी लगना, दस्त लगना, तो ये चीज़ आम हो जाएगी। ये आम हो जाती हैं, बट इनको अगर हम ठीक ठीक से समझ के ठीक चल पाएँ तो एजा वैसे तो बहुत गंभीर रोग है, जान ले लेता है व्यक्ति की, लेकिन हम अगर उसमें सावधानियाँ रखें तो हम ठीक हो सकते हैं। ये जा ना हो उसके लिए भी हमें प्रिकॉशन लेके रखना चाहिए। अब उसमें देखो, बहुत छोटी सी चीज़ है, एक कपड़ा आपके सिर के ऊपर होना ही चाहिए जब आप बाहर जा रहे हैं। तो अब ये एक प्रोटोकॉल बना लो कि भाई बाहर जाएंगे तो सिर के ऊपर कपड़ा लेके जाएंगे, क्योंकि धूप जो है इतनी तेज़ है और लू जो चल रही है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। बट यही है कि इनका भी अपना एक महत्व है, लाभ है। भाई बहुत सारे जो मौसम के बदलाव हैं ना, 6 ऋतुएँ हैं, अलग अलग जो क्लाइमेट हैं, उनका अपना एक महत्व है। बट ये कि हाँ, हमें अपने स्वास्थ्य का अपना ही ध्यान रखना है। अब जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें पानी जो हम पीते हैं उसका ध्यान रखना है। बाहर जा कर के एकदम से ठंडा नहीं पीना है और एकदम से गर्म भी नहीं पीना है। ऐसा हो कि आप पहले जा कर के थोड़ी देर बैठें आराम से, फिर पानी पिएँ। तो छोटी छोटी बातें हमारा जो है ना, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। रही औषधियों की बात, काफ़ी आप पीछे देख ही लग रहे हैं, काफ़ी औषधियाँ हैं, बहुत अच्छी कारगर हैं जी। देखो, एक अगर इस समय की बात करें ना, गर्मी की, तो मतलब दस्त लोग नाम है, लेकिन खूनी दस्त और जिसमें आराम भी नहीं होता। देखो, ये समस्या छिड़ती है पानी के दूषित होने से मोटे तौर पर, बाकी तो कारण और भी होते हैं साथ में। अब उसमें मैंने इतने गजब रिजल्ट देखे हैं इसमें। खूनी दस्त होना, ये मान लो कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसमें डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी और नुकसान भी होता है। उसको गंभीरता से लेना चाहिए। पहले तो ये बात, लापरवाही ना करें, तुरंत उसका प्रिकॉशन लेते हुए आप किसी अच्छे चिकित्सक को या फिर हमारे केंद्र पर आप विजिट कर सकते हैं। उसके लिए हम जो मैंने अपने उसमें अनुभव में लिया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक औषधि है, ये पाउडर इतना ज़बरदस्त है इसका कॉम्बिनेशन। वैसे तो ये आमतौर पे मिल जाएगा, हो सकता है किसी को पता हो। मैं इसका जब मैंने इसके प्रयोग किए ना, अनुपान के साथ, महत्वपूर्ण होता है किसके साथ क्या लेना है, उसको बोलते हैं अनुपान। उसके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं कि 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। दोबारा प्रॉब्लम होनी ही नहीं आपको। अगर उसमें बिल्कुल उसमें खाने का ध्यान रखना है, आप उसमें दूध का, घी का और मीठे का, इन चीज़ों का परहेज होता है। इसको पथ्य बोलते हैं।
और जो खाना है वो छाछ है, दही को पतला करके देखो एक दही है अपने पास, दही भी व्यक्ति पर अलग अलग काम करती है, अलग अलग उसकी तासीर बनती हैं, उसको आप किस प्रकार से ले रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, किसी की सुनाई बातों से ज़्यादा प्रभावित न हो करके जो उसके फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनसे आप बात करिए, खुले तौर पर करिए, तभी जा कर के हमें आयुर्वेद की असल जानकारी होगी भाई वास्तव में आयुर्वेद है क्या। ये आप बहुत सारी देखो, पहले एक भाई कोई जानकार है, किसी ने किसी को बता दिया, वो दूसरे पर हो सकता काम कर भी जाए, लेकिन जो उसका एक्सपर्ट है ना, जो जानता है, जिसके पास उसके ठीक उसकी नॉलेज है उसको कि भाई ये चीज़ें कैसे काम करती है, उसके साथ आपको एक बार बात कर लेनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि भाई आप मेरे ही पास आओ, मैं ऐसा कभी भी नहीं है भाई, जो आपके पास नज़दीकी है आप मिल सकते हो, जो आपको ठीक सलाह दे सके, ये नहीं कि आपको दवाई दे, आपको उसके बारे में बताए आपकी सुन के, ऐसा आप उसके साथ बातचीत इंटरेक्ट कर सकते हैं, तब जाकर के इन चीज़ों का आपको जो है प्रयोग करना चाहिए। तो विक्रम जी मतलब कह सकते हैं कि ये दस्तों में, खूनी दस्तों में रामबाण है। बिल्कुल रामबाण है, मैंने तो अपना अनुभव लिया है, और मैं कभी भी ऐसा मेरा स्वभाव में रहा है कि जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता ना कि भाई हाँ ये चीज़ अच्छी है, काम करेगी, तब तक मैं उसको ज़्यादा रिवील नहीं करता, क्योंकि वो तो भाई वैसे तो लिखा बहुत कुछ है पुस्तकों में, विश्वास भी तो होना बड़ी बात है ना। हम किसी को दें, अब मान लो किसी को दस्त लगे हुए हैं, अगर उसके ऊपर ये है कि भाई उसको वो दवाई ना मिले जो तुरंत आराम करे, वो तो फिर परेशान होने वाली बात होगी ना उसके लिए। तो इसीलिए अपने पास जो है बहुत कारगर दवाई है। तो विक्रम जी ये तो होगी दस्त और खूनी दस्तों की। हाँ। तो एक चीज़ और है, क्योंकि आजकल का अगर बात करें तो अपना खान पीन है इतना गड़बड़ा रहा है, पूछो ही ना। आप कब्ज की तो बात नहीं करेंगे। देखो दस्त से पहले वैसे कब्ज उसका ही भाई है, वो एक किसी को दस्त हो जाता है, किसी को कब्ज रहती है, और दस्त तो कभी कभार होता होगा, लेकिन कब्ज परमानेंट भी आज बन चुके हैं। उसके कारण बहुत गंभीर समस्या होती है, जैसे मैं इसमें एक वो कहीं रह ना जाए, मैंने एक मलहम बनाई है जो जिसको बादी बवासीर बोलते हैं ना, मस्से, उस पर बहुत कारगर है वो से लेसी ठीक नहीं होती, बाकी वो उस पर कारगर है। लेकिन कब्ज की बात करें तो इसे पुस्तकों में से मैंने एक ऐसा सूत्र मिल गया जो आपको एक वटी, एक टैबलेट बोलते हैं उसको, एक टैबलेट लेनी शाम को, सुबह आपका पेट साफ होगा। उसमें गुण क्या है, सबसे बड़ी बात है, पेट साफ होने की तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बिल्कुल भरी पड़ी हैं, लेकिन क्या है कि अगर आपने डोज ज़्यादा ले ली तो आपको 2-4 दस्त लग गए, 15-20 दस्त लग गए तो शरीर टूट जाता है, गोडे टूट जाए। उसका कारण क्या है कि आपके आंतें उसने बिल्कुल साफ कर दिए, वो शक्तिहीन कर दिए। लेकिन जो मैंने अब इस दवाई से अनुभव किया, इस औषधि से अनुभव किया है ना, अगर आपने मात्रा ज़्यादा ले ली, भाई आपको ज़्यादा परेशानी थी, ज़्यादा मात्रा ले ली और दस्त तो आपको 15-20 दस्त भी लग गए, एक तो शरीर में कमज़ोरी नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अगर हम इसको देते हैं भाई समय समय पर, भाई ऐसा नहीं है कि भाई कब्ज की दवाई लगातार ही लेनी चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जिसको हम देते हैं तो इसमें पाया है कि साथ में व्यक्ति के पेट जो है आते हैं क्रियाशील होगी, कि उसकी भूख बढ़ गई, उसकी पाचन शक्ति सुधर गई। देखो कितनी बड़ी बात है ये चीज़ें होना। तो ऐसा है, आयुर्वेद में हम जब गहराई से जाते हैं ना, वास्तविक आयुर्वेद को समझते हैं, तो आयुर्वेद ये है कि जीवन जीने का ढंग आयुर्वेद है। मतलब उसके साथ कब्ज की दवाई भी है आपके पास? हाँ, कब्ज की दवाई भी। वैसे तो दवाइयाँ तो काफ़ी सारी हैं, है ना। आप मिलो आओ, पहले तो मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को जान लो, जो हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि भाई अपने शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो, कैसे खाना है, क्या कुछ करना। दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे जैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम बैठे हैं ठाली। और अगर फिर भी जरूरत पड़े तो विक्रम जी है, फिर हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, आपकी सेवा में बैठे हैं, इसीलिए तो इतना कुछ जोड़ रखा है। विक्रम जी देखो, मतलब आपने पहले भी बताई है, पहले पीरियड वगैरह या सफेद पानी की होगी, मुंह पे छाइया होगी, अब ये खूनी दस्त की होगी, और इसके अलावा कौन कौन सी दवाइयाँ रखते हो? दवाइयाँ देखो, अब गिनाने को तो बहुत कुछ है, ये भी नहीं है कि भाई मेरे पास हर एक चीज़, हर एक रोग की एक दवाई है, ऐसा नहीं है। मेरा कंसेप्ट है कि व्यक्ति आया, उसको कोई परेशानी है, भाई हम पहले जानते हैं कि उसको हुआ क्यों है, तभी तो दवाई देंगे ना। ऐसा नहीं है कि लक्षण के अनुसार भाई हाँ इसको अभी भूख की दवाई दे दी, अब इसको कब्ज की दवाई दे दी, ऐसा नहीं चलेगा। पहले जान लेना चाहिए कि भाई रोगी को वास्तविक समस्या है क्या। अब जैसे मानो पाइल्स की समस्या है किसी को, अब एक तो दवाई दें पाइल्स की, ठीक है, उसको बवासीर की दवाई दे दी, वो 4 दिन चली, 5 दिन आ गया, फिर चला गया, एक तो वो तरीका है। एक उसका कारण हमने जान लिया कि उसकी दिनचर्या जान लिया, एक उसकी दिनचर्या ठीक करी, उसका पेट साफ हो, आंतें ठीक काम करें, लीवर अच्छे से उसके एंजाइम पैदा करे और पेट में ठीक पचे,
जब उसको कब्ज ही नहीं बनेगी वो तो उसको जड़ मेट दी ना फिर आपने, और उसको फिर साथ के साथ जो रोग है मौके पर उसकी भी दवाई दे दी, तो उसका हो गया परमानेंट सोल्यूशन, वो पूरे जीवन भर के लिए स्वस्थ है। फिर अगर वो ठीक ठाक रखेगा दिनचर्या में, जैसे भाई परहेज बोलते हैं आमतौर पर, परहेज में और दिनचर्या में छोटा समय के अंतर और समझाऊंगा, 1 मिनट की या एक शब्द में समझो इसकी। अगर आप परहेज की बात करते हो, पथ्य की बात करते हो, वो होती है औषध के साथ वो क्या खाना। अब जैसे मैंने ये दवाई दे दी, इसके लिए साथ में बोल दूंगा भाई आपको 10 दिन तक दही खानी है और दूध बंद रखना है, वो तो है परहेज। लेकिन दिनचर्या क्या है कि भाई दूध के साथ आपको प्याज नहीं खाना है, ये आपका जीवन भर चलना चाहिए। भोजन के साथ आप पानी इतना पिएंगे कि भाई 1-2 घूंट पी सकते हैं, ये नहीं है कि भाई जितना भोजन किया उतना ही आपने पानी पी लिया, गिलास भर के। ये है दिनचर्या, है ना। इसको हम ठीक समझते हुए, एक मानसिकता है ना लोगों की भाई देसी दवाइयाँ में परहेज ज़्यादा हैं, परहेज ज़्यादा नहीं होंगे, वह दिनचर्या इस प्रकार की, वो काम में इस प्रकार तक करें हैं, है ना। तो इसका ध्यान रखते हुए हम ठीक अगर चलें तो आयुर्वेद बहुत अच्छा है, इंस्टेंट काम करता है। ये नहीं है कि भाई लंबा चलेगा। अब कोई कहता है कि भाई आयुर्वेद में दवाइयाँ लंबी चलती हैं। अब आप मानो कोई रोग 15 साल से है, क्या वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा? संभव ही नहीं है, किसी से भी संभव नहीं है। अब फिर आपको आयुर्वेद को स्लो बता रहे हो, कैसा चलेगा? और वैसे भी हमने तो नहीं सुनी है जल्दी का काम तो शैतान का होगा है। जल्दी का काम तो शैतान का होता है, ठीक बात है। क्योंकि अपनी चीज़ का है, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। और आप वैद्यों से जुड़ें, उनसे समझें भाई मैं बीमार क्यों होता हूँ, भाई मैं बीमार ना हूँ उसके लिए मैं क्या करूँ, कौन सा पैसे लगते हैं बात करने के। तो आप जाओ, मिलो उनसे, बात करो, भाई इतनी पुस्तकें आपने रख रखी हैं किसके लिए हैं, अब बताओ इनमें से पढ़ करके हमारे को, हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, वैसा अपने फिर वो बताएंगे हम जैसे लोग। विक्रम जी, आपने जैसे कब्ज की बात की, तो कब्ज का तो न्यू क्या अगर है, मैंने जड़ेती सुनी है कि एक बीमारी एक हो लेकिन समस्या 100 पैदा कर दे है। बिल्कुल, गैस भी बना दे है, सिर में दर्द रहना शुरू हो गया है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाए। देखो ये वात का रोग माना जाता है। अब वात पित्त कफ के अनुसार आयुर्वेद काम करता है। अब वायु का गुण क्या है? ऊपर उठना। अब कभी आप देखना वायु का उसका स्वभाव है चंचल है, यानी कि चलने का काम है। वायु को आप बांध नहीं सकते, पानी को आप बांध सकते हैं, आपने इसमें रख दिया, अब अगर रख के दिखाओ ना। इसीलिए अगर आपको व्यक्ति को कब्ज है और मल सड़ेगा, वायु बनेगी, विकार होगा, गैस बनेगी, तो गैस तो शरीर में फैलेगी, वो दर्द भी करेगी। जोड़ों में दर्द होता है ना, जोड़ों में वो कहीं पर अगर क्लोट्स है वहाँ पर दर्द भी करेगी। अगर ऊपर चढ़ती है तो एसिडिटी वगैरह, हार्ट अटैक तक आते हैं इससे। तो बहुत सारी बीमारियाँ। अब सभी का बहुत जो जड़ है ना, बहुत ज़्यादा रोगों की जड़ है तो वात रोग है। तो मतलब एक गोली इलाज है, कह सकते हो आप। इलाज तो ये है कि दिनचर्या ठीक करनी होगी आपको। या लापरवाही या नहीं चलेगी भाई आपने भाई एक गोली ली और मेरा काम चल गया, 2 दिन पास फिर ली फिर काम चल गया। लापरवाही आप परहेज में करते रहो, वारी सवेरी खाते रहो, ईसा उसा खाते रहो, बाहर का तलिया बुनिया, ये इनका आपने रोकने ही पड़ेंगे, तब जा कर के वो ठीक करेगी। हाँ, वो तो एक सहारा है आपको। ठीक एक बार है भाई आपकी आंतें साफ़ हो गई, अब वो साफ़ रहें ऐसा आपको दिनचर्या के माध्यम से करना पड़ेगा, फिर परमानेंट है। न्यू नहीं चाय पी लिया, उसके ऊपर फिर शीत पी लिया, लस्सी पी ली, वो पेट में लड़ाई हो। हाँ, वो लड़ाई वाला काम नहीं करना, इस करके आपने ठीक चलाना है। और एक मेरा एक संदेश आपके माध्यम से ये भी है, वो जो अब इस मौसम में आप देखो कितनी गर्मी है, प्रत्येक तो सहायता जिसको चाहिए उसको सहायता करो, प्रत्येक जीव जंतु की। अब गली में कोई कुत्ता है, कोई गाय है, कोई भैंस, जो इसको भी आवश्यकता है आपकी। इनफैक्ट जो पेड़ पौधे आपने लगाए थे जो जनवरी में या ठंड के मौसम में लगाए थे, अब उनको संभालो। वो भले ही अपने गांव का है, कहीं उसमें मत ये देखो कि भाई उसने लगाया था मैं नहीं जाऊँगा, उसके पास जाओ, उसमें आवश्यकता है तो पानी डालो, महत्वपूर्ण है। अब मटकियों में पानी रखो, पशु पक्षियों को सबको प्यास लगती है, और मनुष्य का दायित्व है कि वो उनके लिए खड़ा हो, ठीक है ना। तो आप पेड़ पौधों में और जो है इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होइए। ये आप बिल्कुल देखो, पेड़ पौधे आए ना तो अपने आप बेचारे पानी डाल सकते, क्योंकि इंसान अपने आप पानी पी लेगा गिलास बर्तन है, और जो
चिड़िया का पक्षिया का काम है, तो उनके खातर भी कसोरे लाओ और रखो। घनी गर्मी हो रही है कत्ती और लू भी चल रहा है कसूती, तो रोज पानी डाला करो। जितना पानी का तो पुण्य का आ है, पानी तो बड़ा पुण्य कोई होता ही कौन है, तो जितना पानी का पुण्य होना इस मौसम में करो तो बहुत अच्छी बात है। कसोरे बरबर कर रखने चाहिए ना विक्रम जी? हाँ, ये तो रखने ही चाहिए। ये अपना है एक छोटी सी बात देखी होगी, ये अपने वो क्या बोलते हैं उसको, पानी पिलाना शुरू कर देंगे गैस पे, हाँ, है क्या ना? उसमें एक ध्यान जरूर रखना होता है, जो पानी पिलाते हैं उसमें तो एक तो आर्टिफिशियल कलर डलता है, एक उसमें मीठा होता है पानी, वो होता है चीनी से। वो लाभ देने के बजाय आपको परेशान करता है। तो इसे ऐसा भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बजाय आप छाछ पिलाओ, आप नींबू पानी पिलाओ। उसके लिए जितना हो सके हम कृत्रिम चीज़ों से बचें। और ये है कि पुण्य करने के साथ साथ किसी खिलवाड़ ना करो, खिलवाड़ ना करो। इससे तो अच्छा है कि आप उसमें नींबू नमक का पानी पिला दो, वो सबसे अच्छा है। अगर आप चीनी, आप कोई वहाँ पर मात्रा तो देखता नहीं, 200 लीटर का ड्राम है, उसमें क्या पता 50 किलो चीनी उसमें डाल दी, जब तक उसकी पूरी चाशनी ना बन जाए ना, मज़ा नहीं आएगा। उस ऐसा ना हो कि आप उसका, आपका भाव तो अच्छा है भाई, मैं किसी को पानी पिलाऊं, पुण्य का कार्य, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके भाव में वो फिर ना जानकारी में वो फिर वो नुकसान करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें पूरी अवेयरनेस के साथ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो विक्रम जी ने बहुत बढ़िया बात कही। तो पुण्य करो, अच्छी बात है, लेकिन पुण्य करने के साथ साथ का इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और एक चीज़ मैं भी कहूँगी कि आप अनजाने में ही चाहे जाने में, वो चीज़ है कि आजकल डिस्पोजल यूज़ करे जानना करे हैं, तो हमने बहुत जगह देखे हैं डिस्पोजल उड़कर 2 किलोमीटर तक चले जा, 3 किलोमीटर तक चली जा, कितना कितना मतलब अपने पर्यावरण दूषित करना आ रहे हैं। भाई डिस्पोजल का यूज़ कर लो, लेकिन उन्हें एक ड्राम में या किसी डस्टबिन में डाल लो। ऐसा ना वो भी जड़े देखे हुए उड़ते पाँव। इसमें है ना, आप देश के नागरिक हो, आपके दायित्व भी हैं और आपके अधिकार भी हैं। ये आपका दायित्व है कि आपका देश साफ रहे। जितने आप क्षेत्र में हो ना, उसको साफ रखने का दायित्व आपका है, ना कि पड़ोसी का। जब हम ये लेंगे ना, भाई मेरा देश मैं करूँगा साफ, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आपको करना चाहिए ये चीज़ें। तो भाई इससे हमारे क्या, अगर पहले खुद ना बदलो तो देश बदल जाएगा। बिल्कुल। तो भाई आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए। और अगर आपने भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो मतलब एक अच्छी दवाई अगर आपने लेनी है, वो भी देसी बहुत अच्छी चीज़ा तो बनी हुई, वो भी नहीं कि मतलब कुछ भी ठाक दे दें, वो ही काम है। फिर जल्दी का काम शैतान का हो, तो ये दवाई करेंगे काम आराम आराम तय। तो बाकी आप जानकारी ले भी, इसको नंबर भी दे दिया हम स्क्रीन पर। तो बाकी आप विक्रम जी से जानकारी पूरी ले लियो और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।